नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं गुरु का जो ट्रांजिट होने वाला है 1 मई 2024 को। मई की पहली तारीख को ही गुरु ट्रांजिट करने वाले हैं और वो मेष राशि से एरिस मून साइन से वृषभ में टॉरस में जाएंगे। तो आपके लिए कैसा रहेगा हम उसकी बात कर रहे हैं डिटेल में, जिसमें आपका गुरु जो ट्रांजिट कर रहा है वो स्थान, उस स्थान के हिसाब से आपको क्या फल मिलेगा और उस स्थान में बैठे हुए जो ग्रह हैं अगर उसके साथ कॉम्बिनेशन बन रहा है तो क्या फल मिलेगा, और आपको जहां गुरु दृष्टियां कर रहे हैं वहां क्या फल मिलेगा, और गुरु जिस स्थान के मालिक होकर ट्रांजिट कर रहे हैं उसमें क्या इफेक्ट होगा। तो ऐसे डिटेल्ड वीडियोस मैंने और भी बनाए हैं अलग अलग चैप्टर्स पे। जैसे शनि का ट्रांजिट अभी 12 स्थान में शनि है तो क्या रहेगा, सूर्य मंगल सूर्य राहु मंगल राहु ये कॉम्बिनेशंस के, इवन अभी शुक्र उच्च स्थिति में चल रहे तो उनका, तो और भी बहुत सारे योग जो हैं, चांडाल योग, ग्रहण योग, सारी चीज़ों पे हमने डिटेल्ड बात की है। ये मंडे जो आ रहा है सोमवार के दिन, सोमवार अमावस है, उस दिन आप महादेव का लघु रुद्र हवन करवाएं। अगर आपके कुंडली में कोई नेगेटिविटी या ऐसे योग है जो आपको परेशान कर रहे हैं, उसका भी मैंने डिटेल्ड वीडियो दिया है। तो ऐसे ही डिटेल्ड वीडियोस मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, इसीलिए आपको मेरा चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, जिससे आपको लाभ होगा और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। सो यहाँ पर हम बात करेंगे मिथुन राशि और लग्न के लिए। मिथुन वालों के लिए क्या है, तो स्थिति ये बन रही है कि आपका जो गुरु है वो 11th हाउस में है। ये कुंडली का पहला स्थान है और यहाँ से गुरु जो है वो आपके 12th हाउस से यहाँ पर सॉरी 11th हाउस से यहाँ पर 12th हाउस में जा रहे हैं। तो मिथुन वालों के लिए अभी गुरु जो है वो 11वें भाव में चल रहे हैं, मेष राशि में यहाँ पर, और वो जाएंगे वृषभ में 12वें स्थान में। और ये स्थिति बहुत इंपॉर्टेंट है। गुरु जो ट्रांजिट करेंगे वो पूरा 1 साल 13 मंथ का ट्रांजिट होता है। तो गुरु 1 मई से 2024 से 14 मई 2025 तक का ये उनका ट्रांजिट है। बीच में वो 9 अक्टूबर से फरवरी 4 फरवरी 2025 तक वक्री स्थिति में रहेंगे। वो वक्री वाला इफेक्ट जो है वो उस टाइम पे हम ज़रा देखेंगे। अभी ओवरऑल क्या सिचुएशन होगा, क्या इफेक्ट होगा वो भी समझते हैं। तो आपके लिए ये जो इफेक्ट है गुरु का वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि 12th हाउस पहले समझते हैं। 12th हाउस जो है, देखिए आपकी कुंडली अगर आपको पता नहीं है और कुंडली के ग्रह क्या होते हैं वो सारा डिटेल मैंने वीडियोस दिए हैं। कुंडली कैसे देखे पार्ट 1 2 3 12 से भी ज़्यादा है, वो भी देखिए। अलग अलग योगों पे भी मैंने बात की है। यहाँ पर गुरु जो है वो आपकी कुंडली के 12वें स्थान में, 12वां जो स्थान है वो व्यय भाव है, वो मोक्ष का है, वो आपके लिए विदेश का भाव है। और उस भाव में गुरु का आना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ चीज़ें आपके जीवन में यहाँ बदलाव लेके आएगी। क्या बदलाव होंगे उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए विदेश का भाव जो है, जिसमें आपको काफ़ी समय से चाहे, अब देखिए कुछ लोग कमेंट्स में लिखते हैं या उसमें पूछते हैं कि भाई हमारा क्या होगा। अब मैंने जैसे यहाँ पर लिखा है कि गुरु आपके जीवन में, तो 12वां जो स्थान है पहले तो उसमें स्टूडेंट्स हैं या फिर आप जॉब कर रहे हैं, आप हाउस वाइफ हैं, आप फार्मर हैं, आप पुलिस में हैं, आप किसी भी क्षेत्र में इंजीनियर है, डॉक्टर हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, या आप अपना खुद का बिजनेस कर रहे हैं किसी भी रूप में, तो आपको यहाँ पर ये इफेक्ट जो मिलेंगे वो उसी हिसाब से जुपिटर के ट्रांजिट के हिसाब से मिलेंगे। अब यहाँ पर हो क्या रहा है कि गुरु जो है वो विदेश के मामले में आपको सपोर्ट करेगा। यानी कि अगर आप विदेश में जाना चाहते हैं पढ़ाई के लिए, आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब के लिए, बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस के लिए, बिजनेस मीटिंग्स के लिए, आपका ट्रैवलिंग ज़्यादा रहता है, तो उन सब के लिए यहाँ इफेक्ट होगा। तो गुरु आपके लिए, अगर आप स्टूडेंट्स हैं, आप बाहर पढ़ाई करने जाना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा योग कर रहे हैं। आप बाहर एडमिशन ले सकते हैं, बाहर के कॉलेज में, अच्छी कॉलेज में आपको दाखिला मिल सकता है। आपको वहाँ का जो माहौल है वो, अगर ऑलरेडी आपने वहाँ ले लिया एडमिशन और आप वहाँ रहना चाहते हैं, मतलब अभी आपको कंफर्ट नहीं है, तो आफ्टर जुपिटर ट्रांजिट आपको बहुत अच्छा कंफर्ट लगेगा आपके जीवन में। यहाँ ये बदलाव बहुत अच्छा रहेगा और आपको कंफर्ट के साथ साथ अच्छा कॉलेज स्विच करना है तो वो भी आप जा पाएंगे। आपके रिजल्ट्स में बेनिफिट होगा क्योंकि गुरु जो है ना वो यहाँ पर विदेश, देखिए अब आप स्टूडेंट है, पंचम भाव है स्टूडेंट्स का, लेकिन वो स्टूडेंट्स अगर विदेश में, ये भी शुक्र का घर है और ये भी शुक्र का घर है, तो यहाँ पर
गुरु का उस स्थान में ट्रांजिट होना आपको एक तो एक रीज़न ये है, दूसरा विदेश के मामले में आप कुछ भी जो कर रहे हैं उसमें सपोर्ट करेगा। तो गुरु यहाँ पर आपके जीवन में वो बहुत अच्छा समय लेके आ रहा है पढ़ाई को लेके। अब अगर आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी, तो विदेश में आपको कोई भी अनकंफर्ट है तो वो कंफर्ट में कन्वर्ट होगा। आपका घर का कुछ प्रॉब्लम है, रहने का कुछ वहाँ पर, तो विदेश के मामले में अगर आप काफ़ी समय से वीज़ा नहीं मिल रहा है, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाना चाहते हैं, आप वहाँ ग्रीन कार्ड या परमानेंट रेसिडेंसी चाहते हैं, तो वो सारे जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें आपके लिए जो डॉक्यूमेंट्स अटके हुए हैं, कुछ काम नहीं बन रहा है, तो विदेश को लेके सारी चीज़ें आपके लिए अच्छी होगी। इसके बाद क्या हो रहा है ये व्यय का भाव है। अब व्यय में क्या होगा कि गुरु यहाँ आपको खर्च जरूर करवाएंगे, लेकिन वो आपके लिए पॉजिटिव खर्च होगा। यानी कि खर्च का एक होता है कि आपने खर्च किया, कुछ रिजल्ट्स ही नहीं मिले। एक होता है कि आपने खर्च किया, रिजल्ट्स मिले नहीं है लेकिन रुके हुए हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं और आपको उसका लाभ मिलता है। तो गुरु यहाँ पर थोड़ा डिले करेंगे और रिजल्ट्स पॉजिटिव देंगे, तो आपके जीवन में वो खर्च जो है वो आप कुछ चीज़ों में खर्च, अब किस में, तो जो रिक्वायरमेंट है, जो चीज़ें सही है, जो चीज़ें आपकी लाइफ को बनाने के लिए, जैसे आप पढ़ाई में कुछ अच्छा करना चाहते हैं और उसके लिए खर्च कर रहे हैं, करियर में कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो उसके लिए अगर आप कुछ पढ़ाई कर रहे हैं तो ऐसी चीज़ें, या फिर आप उसके लिए कुछ और मेहनत कर रहे हैं, आपको अभी प्रमोशन नहीं मिला है, आपने कोई प्रोजेक्ट बोला गया आपको, आपने कर लिया, आपको अभी तक प्रमोशन या इंक्रीमेंट नहीं मिला है, तो वो जुपिटर ट्रांजिट हो नेक्स्ट जो होगा यहाँ से गुरु के जाने से पहले कभी भी, ये आपकी अब डिपेंड करेगा आपके पर्सनल चार्ट पे। ये गुरु अभी जाएंगे, जैसे ही यहाँ आएंगे आपको प्रोजेक्ट मिला, प्रोजेक्ट को आपने सफलतापूर्वक पार किया और उसका रिजल्ट आपको तुरंत मिला, किसी को 2 महीने बाद, किसी को 6 महीने, डिपेंड करेगा आपके पर्सनल चार्ट और दशाओं पे, लेकिन ये गुरु देख के जरूर जाएगा। सो डोंट वरी, आप अपनी मेहनत पे और काबिलियत पे भरोसा रखिएगा और अच्छा काम जरूर कंटिन्यू कीजिएगा। दूसरी चीज क्या है कि ये मोक्ष का भाव है, तो गुरु यहाँ आपको स्पिरिचुअलिटी से जोड़ेगा, आप स्पिरिचुअल हो जाएंगे, आपको एक कनेक्शन मिलेगा, आपको लगेगा कि हाँ मुझे कुछ ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मुझे स्पिरिचुअल होना चाहिए, मुझे इनकी पूजा करनी चाहिए, इन मतलब आपका लगाव जो है, आपकी रुचि जो है वो किसी में आस्था बढ़ाएगी, जिनको आप मानते हैं या नहीं मानते हैं, लेकिन सडन वो आपके जीवन में एक अच्छा परिवर्तन आएगा जिससे आपको मन की शांति मिलेगी। तो ये गुरु आपके लिए 12th हाउस में जो आ रहा है वो आपके जीवन में बहुत सारे पॉजिटिव बदलाव लेके आ रहा है, तो ये एक अच्छी बात है। अब मिथुन लग्न जो है ना, उनका मालिक बुध है, वो न्यूट्रल प्लैनेट है। अब न्यूट्रल प्लैनेट के घर में मतलब उनके लिए जो ट्रांजिट्स होते हैं वो ज्यादा ट्रांजिट वाले ग्रह इफेक्टिव हो जाते हैं, तो यहाँ बुध से ज्यादा गुरु का इम्पैक्ट आपको अच्छा मिलेगा। ओके, अब गुरु की जो दृष्टियां हैं उसकी हम बात करेंगे। तो अच्छा, ये गुरु जो ट्रांजिट करें जिस स्थान से, उसकी अगर हम बात करें तो 11th हाउस से ट्रांजिट करें। अब 11वां जो भाव है उस पे शनि की यहाँ से नीच दृष्टि भी है, आपकी सोर्स ऑफ इनकम पे इफेक्ट हो रहा है, आपका इनकम और आपकी इच्छा पूर्ति नहीं हो रही, तो गुरु भी यहाँ आपके लिए कुछ करना चाहते हैं लेकिन उसमें से बहुत कुछ किया है बट बहुत कुछ नहीं कर पाए, तो यहाँ से निकलते वक्त और निकलने के बाद भी बहुत अच्छी आपके लिए चीजें बनेगी, अच्छा होगा। सो गुरु का यहाँ आना आपके लिए अच्छा है। अब गुरु की दृष्टियों की बात करें तो गुरु जो है वो अपने स्थान से पांचवी, सातवीं और 9वीं दृष्टि करते हैं, तो वो आपकी कुंडली में पहले स्थान से कहां कहां दृष्टि करते हैं वो देखते हैं। तो यहां पर देखिए दृष्टियों में अगर हम 5वीं दृष्टि की बात करें तो गुरु यहां से बिल्कुल 5वीं दृष्टि जो करेंगे वो आपके चतुर्थ भाव पे करेंगे। चतुर्थ भाव जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा जो स्थान है कुंडली का, उसमें आपको जमीन, मकान, वाहन और माता, ये सारी चीजें आपके लिए इफेक्ट करेगी। तो जमीन, मकान, वाहन, माता, इन ये सुख भाव है और आत्मा का भी स्थान है। तो यहां पर गुरु की दृष्टि से क्या होगा कि गुरु आपको जमीन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं, हर्डल्स हैं, उसमें जो भी आपके काम नहीं बन रहे वो सारे बनेंगे, तो उससे आपको लाभ होगा। दूसरी चीज क्या बनेगी कि गुरु आपके लिए माता से लाभ करेगा, माता के लिए लाभ करेगा, माता के प्रति आपका कोई काम है, आप करना चाहते हैं, माता आपके लिए कुछ करना चाहती हैं, तो वो सारी चीजें आपके लिए पॉजिटिव बनेगी, तो ये एक अच्छा है। अब आपको
प्रॉपर्टी परचेज करनी है, आपको घर खरीदना है, तो दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर यू। मिथुन वालों के लिए घर रिनोवेट होना, नया घर लेना, बड़ा घर लेना, दूसरा घर लेना, ये सारी संभावनाएं यहाँ पर पॉसिबल है, क्योंकि आपका ये गुरु उसमें योग कर रहा है। चाहे और जो लोग विदेश में हैं उनके लिए बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग योग है कि ये गुरु उनके लिए वहां पर भी घर कर सकता है, आपके होम टाउन में भी कर सकता है। सो आप दोनों जगह घर ले सकते हैं। घर के योग, आपके प्रॉपर्टी के योग बहुत अच्छे हैं। जमीन, मकान, वाहन, आप नया वाहन लेना चाहते हैं तो भी ये बहुत अच्छा समय है। तो आपके जीवन में ये गुरु सुख समृद्धि लेके आएगा, आपके मन को, आपकी आत्मा को आनंद की अनुभूति होगी, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा समय हो रहा है। अच्छा, यहाँ पर आपका गुरु जो है वो आपको क्योंकि बुध का घर है, ये बुध की उच्च राशि है, बुध लग्नेश भी है, उसके घर पर दृष्टि कर रहा है, तो आपके लिए क्या है कि कैलकुलेटिव मूव करवाएगा, सही दाम में आप चीजें पाएंगे। ऐसा नहीं कि योग तो है प्रॉपर्टी के, लेकिन आपने एक अनापशनाप ज्यादा पैसा दे दिया, या आपको कोई ऐसी प्रॉपर्टी मिल गई जो सही नहीं है, तो यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। आपके लिए अच्छी प्रॉपर्टी, सही प्रॉपर्टी मिलेगी आपको, तो आपको उसका बहुत लाभ होगा। इसके बाद गुरु की एक और दृष्टि की बात करें तो बिल्कुल सामने गुरु सप्तम भाव पे दृष्टि करते हैं। सातवां जो स्थान है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अरे सॉरी, छठे भाव पे सातवीं दृष्टि करेंगे। सातवीं दृष्टि है छठे भाव पे, तो छठा जो भाव है कुंडली का वो है रोग, ऋण, शत्रु और जॉब। तो रोग, ऋण, शत्रु और जॉब पे गुरु की दृष्टि आपके जीवन में बहुत 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 पॉजिटिव बदलाव लाएगी, यानी कि आपके जो भी दुश्मन है या नेगेटिविटी है आपके आसपास, वो दूर हो जाएगी, पॉजिटिविटी फैलेगी आपके जीवन में, बहुत लाभ होगा इसका। आपका जो भी शत्रु, देखिए मन के विचार भी हो सकते हैं, तो मन की नेगेटिविटी, अंदर की नेगेटिविटी, बाहर की नेगेटिविटी सारी दूर होकर आपको एक अच्छा फल मिलेगा। आप जहां काम कर रहे हैं वहां आसपास में नेगेटिविटी, आपका जॉब या आपका जो बिजनेस है वहां पर, तो वो भी दूर होगा। तो आपके लिए ओवरऑल ये समय नेगेटिविटी, शत्रु भाव को परास्त करने वाला समय है। दूसरी चीज यहाँ पर आपका रोग, रोग यानी आपको जो भी बीमारी है, तकलीफ है, वो सारी दूर हो जाएगी और उसके सॉल्यूशंस आएंगे। आपको अगर कोई बीमारी ऑलरेडी है, पता है, लेकिन कोई सॉल्यूशंस नहीं मिल रहे, तो आपको वहाँ अच्छे डॉक्टर मिलेंगे और आपको उसका इलाज मिलेगा। तो दिस इज द बेस्ट टाइम। इसके बाद गुरु जो है वो आपके जॉब में आपको लाभ देंगे, आपको प्रमोशन दे सकते हैं, इंक्रीमेंट काफी समय से अटका हुआ है वो दे सकते हैं, जॉब का बदलाव हो सकता है, जॉब किसी दूसरे शहर में, दूसरे स्टेट में, दूसरे कंट्री में हो सकता है। तो आपके लिए जॉब से आपको बेनिफिट ये हो सकता है कि आप किसी और कंट्री में रहने जाएं, किसी और शहर में रहने जाए, स्टेट में रहने जाए, और उससे आपको लाभ भी होगा। तो गुरु यहाँ आपके लिए वो भी पॉजिटिव एक चीज कर रहा है। लोन और कर्ज जो है वो आपके लिए जरूर, जैसे यहाँ मैंने कहा व्यय भाव है, गुरु वहां पर आ रहे हैं, तो व्यय भाव में खर्च जरूर होगा, लोन भी मिलेगा, आपको लोन लेना पड़ेगा, लेकिन वो जो लोन है वो आपके लिए अच्छे काम के लिए, आपका घर बनेगा, आपका कुछ ऑफिस बन रहा है, या आपके इन्वेस्टमेंट प्रॉपर कहीं सही जगह पर होने वाले हैं, इसके लिए, और खासकर प्रॉपर्टी के लिए इन्वेस्टमेंट, घर के लिए, जमीन के लिए बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, यहाँ पर अगर आपको कर्ज लेना है तो वो लिमिटेड लीजिएगा। यहाँ स्थान का मालिक मंगल है। मंगल क्या है? अग्रेसिव प्लैनेट है। वो आपको शुक्र की तरह नहीं है कि वो कुछ भी आपको लेने के लिए, लेकिन हाँ, आपको जितना मिल रहा है आप अग्रेसिव वे में लेने जाएंगे तो आप ज्यादा ले लेंगे कि भाई ले लो जो मिलता है फिर देखेंगे, तो वो मत कीजिएगा। शांत मन से लीजिएगा और जितना जरूरत है उस हिसाब से लोन कर्ज लीजिएगा, तो वो ज्यादा अच्छा है। तो यहाँ पर रोग, ऋण, शत्रु और जॉब, ये सारी चीजें आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे गुरु महाराज। उसके बाद हम बात करें तो गुरु की 9वीं दृष्टि आपके कुंडली के अष्टम भाव पे, जहां पर 10 नंबर लिखा है वहां पर है। देखिए 9वीं दृष्टि, स्थान 8वां और लिखा नंबर 10 है, तो 8, 9, 10 ये कॉम्बिनेशन अजीब सी चीज हो रही है। तो आपके लिए यहाँ पर अष्टम जो भाव है वो पितृओं का है, पैतृक संपत्ति का है, आपके अकल्ट का है। यहाँ पर गुप्त विद्याएं हैं, गुप्त धन है, गुप्त रोग है, बहुत सारी चीजें हैं, लॉटरी है। तो ये जो स्थान है वहां पर गुरु की नीच दृष्टि है, और ये 10 नंबर नीच दृष्टि जो लिखा है, तो वो चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा उस स्थान को लेकर। आपको वहां पर पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, पैतृक संपत्ति में नेगेटिविटी देखनी पड़ेगी, डिस्प्यूट्स देखने पड़ेंगे, और आपका जो दशम ये अष्टम भाव है उसमें जो आपको सडन बेनिफिट होने वाले थे वो रुक सकते हैं।
जो प्रॉपर्टी पैतृक संपत्ति को लेके। दूसरी चीज़ है यहाँ पर आपको ऐसे गुरु की तलाश में अगर आप है कि भाई मैं एक तरफ यहाँ मोक्ष का स्थान है जहाँ आपको स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट कर रहा है, वहाँ गुरु मिलने के संभावना है। लेकिन यहाँ पर जो तंत्र मंत्र यंत्र विद्या में जाने के लिए कोई गुरु ढूंढ रहा है तो उनको अच्छे गुरु नहीं मिलेंगे या गुरु नहीं मिलेंगे, तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए, उसमें ना उलझे तो आपके लिए अच्छा है, अदरवाइज परेशानियां झेलनी पड़ सकती है। सडन बेनिफिट की अगर आप राह देख रहे हैं तो वो मिलेंगे नहीं अष्टम भाव को लेके, तो वो आपको सडन लॉटरी लगना या कहीं अटका हुआ पैसा जो है आपके पेरेंटियल प्रॉपर्टी में या जो भी जॉइंट प्रॉपर्टी है या आपके ब्रदर सिस्टर के साथ कुछ आपने किया हुआ है, तो वो सारी चीज़ें अटक जाएगी, उसमें प्रॉब्लम्स आएंगे। और उसके प्रॉब्लम्स अगर आपको नहीं पता है तो उजागर होंगे, आपके सामने आएंगे, आपको लगेगा गुरु ने किया, नहीं, आपको पता चलेंगे प्रॉब्लम्स तो थे। तो ये चीज समझ के चलिएगा अष्टम भाव को लेके। अब गुरु जो है वो दो स्थान के मालिक है, एक तो सप्तम भाव जहां पर 9 नंबर लिखा है और ये दशम भाव जहां पर 12 नंबर लिखा है। कुंडली का 7वां जो भाव है उसके भी मालिक गुरु है। अब 7वां जो स्थान है वो लाइफ पार्टनर का है और बिजनेस पार्टनर का है। तो लाइफ पार्टनर के साथ आपके रिलेशन, आपके बॉन्डिंग बढ़ेंगे, लेकिन एक चीज ये होगी कि बहुत सारे लोग या बहुत सारे कुछ मुझे ये ज्ञात है कि बहुत सारे हस्बैंड वाइफ जो है वो दोनों जॉब करते हैं और एक साथ एक ही शहर में करते हैं, तो यहाँ पर आपके लिए वो सिचुएशन क्रिएट हो सकता है कि दो में से किसी एक को दूसरे शहर में, दूसरे स्टेट में या दूसरे कंट्री में जाना पड़े और एक डिस्टेंस क्रिएट हो। तो यहाँ डिस्टर्बेंस नहीं होगा बट डिस्टेंस जरूर क्रिएट होगा, आप दोनों का प्लेस अलग अलग हो सकता है, उस वजह से थोड़ा आपको प्रॉब्लम कि भाई पूरा मैनेज करना और वो सारी चीज़ें, तो वो थोड़ा प्रॉब्लम आपको आ सकता है, तो थोड़ा वो प्रिपेयर रहिएगा। दूसरी चीज़ यहाँ पर नई जिनकी शादी नहीं हुई उनके लिए ठीक है, अच्छा है, लेकिन जिनकी शादी विदेश में है उनकी शादी के योग स्ट्रांग है। जो लोग विदेश में रह के शादी करना चाहते हैं, विदेश के लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हैं विदेश में, और वो भी विदेश के हैं, जिनके पास ग्रीन कार्ड है, जिनके पास परमानेंट रेसिडेंसी है, ऐसा लाइफ पार्टनर आपको मिल सकता है, और वो भी इंडिया, अपने होम कंट्री में नहीं, बाहर। तो ये आपके लिए स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है और वो अच्छा है। यहाँ पर दूसरी चीज़ ये है कि बिजनेस में आप कुछ पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो बिजनेस में आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि ये व्यय भाव में जाके बैठा है। तो बिजनेस की पार्टनरशिप आपके लिए खर्च क्रिएट करेगी, आप सही दिशा में खर्च नहीं कर पाएंगे या जो भी इन्वेस्टमेंट होगा वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। तो बी क्लियर कि ये समय में पार्टनरशिप में बिजनेस नहीं करना चाहिए, और ना ही अगर बिजनेस है ऑलरेडी तो जो चल रहा है उसको चलाइए, उसमें कोई नया इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, वो आपके लिए लाभदायी नहीं है। तो नया इन्वेस्टमेंट, अच्छा नई पार्टनरशिप नहीं करनी है, नया इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, जो पुरानी है उसमें, तो पार्टनरशिप से आपको लाभ नहीं है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो जाएगा और आपको लॉसेस आफ्टर 1 ईयर यू विल फाइंड आफ्टर 14 मई 2025 कि भाई मज़ा नहीं आया और लॉस देखना पड़ा, तो वो सारी चीज़ें हो सकती है, तो थोड़ा वो ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम ये स्थान की बात करें, कर्मस्थान का मालिक गुरु है, कर्मस्थान है, पिता का स्थान है और वो विदेश में जाके बैठा है, तो आपके लिए विदेश के चांसेस बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। जो लोग विदेश में जॉब करना चाहते हैं, विदेश में स्थायी रूप से शिफ्ट होना चाहते हैं अपनी पत्नी और बच्चों को लेके, तो वो जा सकते हैं, उनका अगर जॉब वहां पर शिफ्ट हो रहा है, स्विच हो रहा है, तो जो लोग वहां जॉब में रहना चाहते हैं तो उनके लिए अच्छा है। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनको भी वहां जाना है, शिफ्ट होना है, स्विच होना है, तो वो कर सकते हैं। अच्छा, आपका बिजनेस में ट्रैवलिंग, अगर विदेश में आप कुछ नया शुरू करना चाहते हैं, भले आपका बेस अपने होम कंट्री में रहे लेकिन वहां कुछ करना चाहते हैं, तो ये पॉसिबिलिटी स्ट्रांग है। तो इन शॉर्ट आपको ये जुपिटर काम के मामले में एक तो जॉब में लाभ दे रहा है और दूसरा आपको विदेश में सेटल होने के लिए, बिजनेस के लिए, जॉब के लिए, सब चीज़ों में लाभदायी है। पिता के साथ आपके रिलेशन स्ट्रांग बनेंगे, बॉन्डिंग अच्छा होगा। पिता आपको, माता और पिता दोनों स्थान, एक का एक पर दृष्टि, एक का मालिक है, दोनों से अगर आपकी दूरी है, डिस्टेंस है, तो वो कम होगा और एक दूसरे से आपकी एक जो दूरी है वो कम होगी और एक दूसरे से मिल पाएंगे। तो ये बहुत अच्छा लाभदायी है, प्रमोशन, बिजनेस में इंक्रीमेंट और ज़्यादा अच्छी चीज़ें पॉसिबल बनेगी। अब हम बात करते हैं गुरु जो है यहाँ से जो ट्रांजिट कर रहे हैं वो उस स्थान में जब पहुंचेंगे तो वहां जो कोई ग्रह है वो कैसे हैं और वो ग्रह क्या इफेक्ट करेंगे कॉम्बिनेशन में गुरु के साथ, तो उसकी हम बात करेंगे। तो वो जो है, पहले अगर हम बात करें चंद्र से
तो चंद्र जो है अगर यहाँ पर 12th हाउस में चंद्र की ये राशि जो है ना वो वृषभ उच्च राशि है, तो ये गजकेसरी योग बन रहा है गुरु और चंद्र का आपके बर्थ चार्ट। अच्छा, ये लग्न और राशि दोनों के लिए है, और यहाँ पर चंद्रमा जो है वो आपका यहाँ पर बैठा है, तो आपकी वृषभ राशि हो जाएगी, मिथुन लग्न हो जाएगा। तो आपके लिए गुरु यहाँ से जाना गजकेसरी योग का बहुत शुभ फल देगा। तो विदेश के मामले में जो चीजें मैंने बताई है वो और लाभदायी हो जाएगी। इसके अलावा आपका सेकंड हाउस जो है वहां पर 4 नंबर लिखा है, उसका मालिक चंद्रमा है। तो ये गुरु का उस पर से जाना आपके धन संचय में वृद्धि करेगा, आपके परिवार में वृद्धि करेगा, आपके परिवार में नई शादी हो सकती है, किसी का जन्म हो सकता है, तो यहाँ आपके लिए बहुत अच्छा है। आप विदेश में सेटल होना चाहते हैं, परिवार को लेके आना जाना चाहते हैं, तो वो भी चीज़ें पॉसिबल बनेगी, और आपके लिए आपकी वाणी में भी बहुत अच्छा सुधार आएगा। अगर जो है उसमें और अच्छा होगा, वाणी का जिनका बिजनेस है उनको लाभ होगा। अगर यहाँ पर मंगल है और ये स्थिति बनती है तो आपके जॉब में, क्योंकि मंगल आपका 6ठे भाव का मालिक है, गुरु मंगल की दृष्टि यहाँ पर होगी, मंगल इस भाव के कारक भी है तो दृष्टि अच्छी ही है, और मंगल सोर्स ऑफ इनकम के मालिक हैं, तो यहाँ गुरु का उन पर से जाना आपके लिए लाभदायी होगा। जॉब में आपकी इनकम में वृद्धि होगी, समृद्धि होगी, विदेश के योग बहुत स्ट्रांग बनेंगे। इसके बाद आपको अगर कहें कि बुध, तो बुध आपका लग्नेश है, कुंडली का मालिक है, सुख भाव का मालिक है, तो ये स्थिति आपका मोरल हाई करेगी, आपको स्ट्रांग बनाएगी, आपके जीवन में सही दिशा में सही निर्णय ले पाएंगे सही समय पे। तो गुरु यहाँ आपके लिए बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स देगा। आपके प्रॉपर्टी के योग, अगर बुध यहाँ पर है और गुरु उस पर से जा रहा है, या बुध यहाँ पर है और उस पर गुरु की दृष्टि है, तो डेफिनेट आपकी प्रॉपर्टी बनेगी बनेगी बनेगी। यहाँ पर दूसरी चीज गुरु है, तो गुरु अगर यहाँ पर है तो गुरु का गुरु पर से ट्रांजिट और पॉजिटिविटी देगा। जो भी अच्छे रिजल्ट्स हैं, जो भी रिजल्ट्स हमने डिस्कस किए, वो सारे आपको ज्यादा पॉजिटिव, ज्यादा फोर्सफुली, ज्यादा परसेंटेज में रिजल्ट्स मिलेंगे, तो वो जरा समझिएगा। इसके बाद शुक्र अगर यहाँ है तो शुक्र इस स्थान के मालिक है, विदेश का भाव है, पंचम भाव है, स्टूडेंट्स के लिए गोल्डन पीरियड बन जाएगा अगर शुक्र इनका यहाँ पर है। तो आप विदेश में पढ़ाई करेंगे, जो लोग आर्ट के फील्ड में है, क्रिएटिव फील्ड में है, उनके लिए बहुत अच्छा है। जो लोग टीचिंग प्रोफेशन में जाना चाहते हैं उनके लिए अच्छा समय है, और जो लोग क्रिएटिव फील्ड में है और विदेश में कुछ करना चाहते हैं, शोज करना चाहते हैं या सेटल होना चाहते हैं, क्रिएटिव वर्क में ज़्यादा कुछ करना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा समय है। गुरु का शुक्र पर से जाना आपके जीवन में कंफर्ट बढ़ाएगा, आपके जीवन में सुख समृद्धि लाएगा, तो ये एक अच्छा है। शनि अगर यहाँ पर है तो शनि जो है वो आपके लिए विजडम के योग करते हैं, आपके लिए अध्यात्म के योग करते हैं, आपके जीवन में अध्यात्म का एक पार्ट बड़ा होता जाएगा, आप कनेक्ट हो पाएंगे, आपको सही दिशा मिलेगी, सही गुरु मिलेंगे, और उस वजह से, उस अध्यात्म के पावर से, स्पिरिचुअलिटी के पावर से आप जीवन के सुख पाने की कोशिश करेंगे और उसमें लाभ होगा। शनि जो है वो ये 2 स्थान के मालिक है, अष्टम और नवम, तो भाग्य का सपोर्ट मिलेगा यहाँ पर, लेकिन अष्टम भाव पे क्योंकि गुरु की नीच दृष्टि है तो शनि उस स्थान के मालिक है, तो कुछ चीज़ों में जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्यूशंस भी मिलेंगे और आपको थोड़ा बहुत राहत मिलेगी शनि पर, अगर यहाँ शनि है और आपका गुरु वहां से निकल रहा है तो। दूसरी चीज क्या होगी कि अगर यहाँ पर सूर्य है, तो सूर्य अगर है तो फिर आपको थर्ड हाउस आपका साहस पराक्रम अचानक से बढ़ेगा, उसमें आपको सपोर्ट मिलेगा लोगों का, आपके जीवन में अच्छे साहस कर पाएंगे, और आपको साहस की वजह से लाभ जरूर होगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट में ध्यान रखिएगा, व्यय भाव है। और दूसरी चीज़ें आपके दशाएं और ग्रहों की स्थिति भी समझिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दूसरा यहाँ पर अगर राहु है तब ध्यान रखना है, सारा हिसाब किताब जो पॉजिटिव है ना वो पूरा नेगेटिव हो जाता है अगर यहाँ पर राहु है तो, यानी कि चांडाल योग का इफेक्ट मिलेगा। चांडाल योग पे मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाए हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो देखिए। चांडाल योग जो है वो आपको विदेश के मामले में टफ सिचुएशन क्रिएट करेगा। चांडाल योग की वजह से आपको बहुत सिचुएशन अचानक से बिगड़ने लगेगी आपके लिए, और सारी चीज़ें जॉब में या विदेश में या प्रॉपर्टी को लेके जो सारा आपके लिए स्मूथ चल रहा है उसमें थोड़े प्रॉब्लम्स आएंगे, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। आपके खर्च अचानक से, आपके सेविंग्स खत्म होने लगे, खर्च बढ़ने लगे, ऐसा हो सकता है, तो वो ध्यान रखिएगा। गुरु राहु का चांडाल योग सोमवार को अमावस है, आप ऐसे ही किसी अमावस या सोमवार के दिन या श्रावण के महीने में आप प्रदोष के दिन महादेव का लघु रुद्र हवन कराएं। अगर चांडाल योग का इफेक्ट है तो ज़्यादा उसमें राहत मिलेगी, महादेव की कृपा होती है।
गुरु जो है वो अगर केतु पर से जा रहे हैं, यहाँ पर केतु है और बिल्कुल सामने राहु है, तो ये सिचुएशन में आपके लिए चांडालियों का इफेक्ट बनता ही बनता है, क्योंकि राहु गुरु आमने सामने आ जाएगा। इसको प्रतियुति कहते हैं। ये राहु अगर यहाँ है तो युति है, सामने है तो प्रतियुति है, और केतु गुरु की युति आपको स्पिरिचुअलिटी में ज्यादा पावर दिलाएगी, ज्यादा उसमें इन्वॉल्व करेगी। लेकिन ये चांडालियों की वजह से दोनों सिचुएशन में, साथ में है या सामने है, आपके लिए जॉब में थोड़ा टेंशन स्ट्रेस क्रिएट होगा। विदेश के मामले में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। और जो लोग विदेश में हैं उनको ज़्यादा या जाना चाहते हैं तो वो ज़रा अपना सोच समझ के जाए। वहाँ आप जिनके भरोसे, जिनके वजह से जा रहे हैं, जिनके लिए जा रहे हैं, जिनके थ्रू जा रहे हैं, वो सारे प्रॉब्लम्स ना क्रिएट हो, वो ज़रा देखिएगा। सो ये ओवरऑल एक सिचुएशन है। और 9 अगस्त से 4 फरवरी तो वो समय वक्री स्थिति रहेगी, उसका हम डिटेल में बात करेंगे। वक्री स्थिति में गुरु थोड़ा फल में परिवर्तन करेंगे, तो उसका डिटेलिंग उस टाइम पे देखेंगे। तो ऐसे डिटेल्ड वीडियोस मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, न्यूमरोलॉजी पे, एस्ट्रोलॉजी पे, और बहुत सारी चीज़ें और भी है। सो ये आपको लाभ दें, इसलिए तो इसीलिए आपको मेरा चैनल लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। इसमें देखिए एक चीज़ और है, बेल आइकन दबाइएगा। बेल आइकन अगर आप प्रेस करते हैं तो आपको जो नोटिफिकेशंस है, कुछ लोग समझते हैं कि मेरे वीडियोस आ ही नहीं रहे, तो वो नहीं आ रहे हैं बिकॉज आपने नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया है। तो वो बेल पे प्रेस कीजिएगा। बेल आपको नोटिफिकेशन देता है कि नए वीडियोस आ गए हैं, तो वो आपको तुरंत फ्लैश करेगा आपके मोबाइल स्क्रीन पे या आपके यहाँ जो भी आप देखते हैं जिसमें भी, तो वो चीज़ आपको पता चलेगी। तो इसलिए आपको मेरा चैनल लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है, जिससे आपको लाभ हो। और आपको लाभ होगा तो दूसरों को भी लाभ होगा, तो मुझे खुशी होगी। और मुझे खुशी होगी कि मैं और ज़्यादा डिटेल में आपके लिए अच्छे वीडियोस बनाऊं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।